बेटा आज का हमारा जो विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन B12 है। ये पोर्टेड विटामिन है, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है और ये हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है। तो इसकी अल्टरनेट नेम क्या क्या है? कोबालामीन है, साइनोकोबालामीन है, कोबामाइड है, कोबाल्टामाइन है, एंटीप्रेनिशियस फैक्टर भी है। तो इस नेम के नाम सेम से भी हमारे जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है कोबालामीन, खासतौर पर साइनोकोबालामीन, ठीक है। और ये कौन सेंसिटाइज करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेंसिटाइज करवाता है। नॉर्मली ये एनिमल फूड के अंदर पाया जाए, प्लांट्स के अंदर कमो बेशी पाया जाएगा। ज्यादातर जो होता है एनिमल रीजन है, ये एनिमल के अंदर ये सेंसिटिव होता है। लीवर और किडनी जो इसके मेन सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा फिश, चीज, मसल के अंदर भी ये विटामिन B12 और मिल्क और एग प्रोडक्ट्स के अंदर भी पाया जाए, ठीक है। तो ये कहते हैं इसके सोर्सेज जो कि सिर्फ एनिमल सोर्सेज के अंदर पाया जाएगा। कौन कौन से? लीवर, किडनी, मिल्क, एग, फिश, चीज एंड मसल, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स के अंदर ये पाया जाएगा। दूसरा ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या चीज है? कोबाल्ट है, ठीक है। कोबाल्ट जो कि क्या है? मिनरल्स है, ठीक है, जो इसके अंदर पाया जाता है। और इसकी क्या क्या और प्रॉपर्टी है केमिस्ट्री में? ये वाटर सोल्यूबल, वाटर के अंदर खुद को डिसॉल्व कर लेगा। हीट करेंगे तो ये स्टेबल फॉर्म में रहेगा, अपनी कंपोजिशन चेंज नहीं करेगा। और न्यूट्रल पीएच पे, न्यूट्रल पीएच क्या होती है? 7 होती है न्यूट्रल पीएच, जो आपके वाटर की पीएच होती है। तो इसमें क्या रहता है? ये स्टेबल की फॉर्म में रहेगा। लेकिन अल्कलाइन या बेसिक पीएच में डालेंगे तो क्या होगा? ये अपनी कंपोजिशन चेंज कर देगी, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल है, हीट स्टेबल है, और न्यूट्रल पीएच में क्या है? स्टेबल है। अल्कलाइन पीएच में क्या होता है? ये अपनी कंपोजिशन चेंज कर देता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ विटामिन B12 देख लेते हैं। तो ये दो फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोक्सीकोबालामीन और नेक्स्ट क्या है? साइनोकोबालामीन। हाइड्रोक्सीकोबालामीन क्या है? ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। हमारी बॉडी को जो रिक्वायर है वो किस फॉर्म में है? हाइड्रोक्सीकोबालामीन। और साइनोकोबालामीन क्या होता है? जब हम आइसोलेट करते हैं किसी भी कंपाउंड को, जिससे हमने विटामिन B12 एक्सट्रैक्ट करना, तो वो किस फॉर्म में होगा? साइनोकोबालामीन फॉर्म में। तो ये दो किस्म की टाइप आती है विटामिन B12 के। सबसे पहले हाइड्रोक्सीकोबालामीन जो कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन में परफॉर्म होगी, और साइनोकोबालामीन जो कि हमें आइसोलेशन या अलग करते हैं हम विटामिन, तो अब हमें मिलता है। नेक्स्ट इसको एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। तो ये किस तरह एब्जॉर्ब होता है? विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले ये स्टमक के अंदर प्रोटीन होती है, तो उसके साथ जाती क्या कर देता है? बाइंड कर देता है। तो पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा या HCl क्या करेगा? इसको अलग करके इंट्रिंसिक फैक्टर होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ क्या करेगा? इसको ज्वाइंट्स करेगा। उधर से क्या होगा? अब्जॉर्ब होके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन मीडियम पोर्शन होता है, उधर से अब्जॉर्ब होके क्या जाएगा? हमारी लीवर के अंदर जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कौन सी चीजें अब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए? हमें बाइल वगैरह चाहिए, ठीक है। तो बाइल जो होता है जो कि लीवर से स्पीड होता है बाइल डक्ट्स के थ्रू, तो वो चाहिए अब्जॉर्प्शन के लिए। तो पहले ये प्रोटीन के साथ बाइंड होता है विटामिन B12, उधर से ही किसके साथ बाइंड होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ। वो कौन बाइंड करवाता है? HCl और पैंक्रियाटिक लाइपेज जो होते हैं, उधर से अब्जॉर्ब करके किधर जाएगा? ये जाएगा हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर से, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ हमारे लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके फंक्शन देख लेते हैं विटामिन B12 के। कौन कौन से फंक्शन है? सबसे पहले एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस होता है RBCs की फॉर्मेशन। तो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए जो होता है विटामिन B12। ये फोलिक एसिड के साथ या विटामिन B9 के साथ मिलकर क्या बनाता है? RBC बनाता है। नेक्स्ट है WBC की मैच्योरेशन। तो WBC की मैच्योरेशन और प्लेटलेट की मैच्योर करने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। प्रोटीन जो होती है ये अमीनो एसिड को क्या करते हैं? एक्टिवेट करता है कि ज्यादा से ज्यादा मिलकर क्या बनाओ? प्रोटीन की सेंसिस करवाओ, ठीक है। विटामिन B12 प्रोटीन की सेंसिस के लिए भी जरूरी है। और बॉडी के अंदर जितने भी आइसोमराइजेशन, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की फॉर्म में चेंज हो रहा होता है, आइसोमर की फॉर्म में चेंज हो रहा होता है, उन रिएक्शन के लिए भी क्या चाहिए? विटामिन B12 चाहिए। नेक्स्ट है मेथियोनिन जो कि एक अमीनो एसिड है, तो उसकी फॉर्मेशन के लिए भी क्या चाहिए? विटामिन B12 चाहिए। तो आपकी नेक्स्ट फंक्शन है ये रिसाइकलिंग ऑफ फोलेट पूल। तो आपकी बॉडी के अंदर फोलिक एसिड फोलेट पूल के जरिए वो रिसाइकल होकर दोबारा यूटिलाइज होता है ट्रांसमिथाइलेशन प्रोसेस के थ्रू। तो उसके लिए भी विटामिन B12 की रिक्वायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है लिपोट्रोफिक फैक्टर। तो ये लिपोट्रोफिक फैक्टर की तरह काम करता है और जितने भी होते हैं फैट वगैरह उसकी क्या करवाता है? मेटाबॉलिज्म करवाता है, उनकी ब्रेक डाउन करवाता है। नेक्स्ट है ये एज अ सिंथेटिक एजेंट के तौर पर भी काम करता है विटामिन B12। वो किस तरह? ये प्रोटीन लिपिड्स जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर उनकी वो सेंसेस वगैरह करवाएगा, ठीक है। तो ये क्या थे इसके फंक्शन? कौन कौन से फंक्शन है? एरिथ्रोपोइसिस, RBC की फॉर्मेशन, WBC की मैच्योरेशन, प्रोटीन जो होती है आपकी बॉडी के अंदर उनकी सेंसिस करवाता है, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करवा के, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल दूसरी मॉलिक्यूल की फॉर्म में चेंज होगा, आइसोमर की फॉर्म में चेंज होगा, मेथियोनिन बनाएगा,
फोलेट को रिसाइकल करेगा, लिपोट्रोफिक फैक्टर की तरह काम करेगा और क्या करवाएगा, फैट की मेटाबॉलिज्म करवाएगा। सेंसिटिव एजेंट प्रोटीन या जो होता है फैट उसकी क्या करवाएगा, सेंसिटिव करवाएगा। नेक्स्ट इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है? तो सबसे बड़ी जो डिजीज हो सकती है वो अनीमिया या खून की कमी के एक टाइप है जिसे हम नाम कर देते हैं पर्नीशियस अनीमिया देते हैं। ये किस वजह से होती है? अब्जॉर्प्शन जब नहीं होती विटामिन B12 की हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से या विटामिन B12 की अब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो नहीं मिलती, तो हमें कौन सी एनीमिया की टाइप हो जाती है? पर्नीशियस एनीमिया। ये कॉमनली तब होता है जब हमें इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि रिक्वायर होता है विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन होने की वो प्रॉपर बन नहीं रहा, या फिर क्या करता है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है इंट्रिंसिक फैक्टर की, तब हमें कौन सी डिजीज होती है? पर्नीशियस एनीमिया होती है। और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं पर्नीशियस एनीमिया के? अब नॉर्मली जब हम क्या करते हैं GIT का कोई पार्ट वगैरह अलग करते हैं जिसमें क्या होते हैं